हेलो एवरीवन, आज आप सभी को स्वागत है मेरा वीके फ्यूचर पॉइंट में। वीके फ्यूचर पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द जाए और अंत तक वीडियो देखें और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और आज मैं समाकलन जो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की 12th क्लास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मुखिया की एक पद होती है जो बहुत अच्छे दिखते हैं, जो ज़्यादा फैमिली में होते हैं ना उसको ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। जो मुखिया जी होते हैं, जो आपको ज़्यादा जिस फैमिली का होगा ना उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। क्यों? मेरे आदमी, क्यों मेरा वोट पड़े। अगर आप दो फैमिली है ना, कोई 10 वाला है तो उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मुखिया जी। मेरा गांव का रीति है बाबू, याद रखिएगा। वैसे आप समाकलन और इंटीग्रेशन, ये दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है 12th क्लास जो कि मैथ में, तो इनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, इसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए और इसको समझिए, कैसे समझना है। देखिए, हर बात को मुसीबत में मत लेना। आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, याद रखना उस वक्त को जिस पल में तुझे पाऊंगा। याद रखना उस वक्त को जिस पल में तुझे पाऊंगा। मैं भी एक ऐसा आदमी हूँ जिसे कोई न बता। आइए, क्या है? इंटीग्रेशन है बाबू। इस चीज को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। समझिए, समझने की तरीका है। वीके फ्यूचर पर हर सूत्र पर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखिए। लगे 2 घंटा पूरा ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के पावर n बटे डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स के पावर n बटे डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स के पावर n बटे डी एक्स। तो क्या होगा? क्या होगा सोचिए। एक्स के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, इंटीग्रेशन एक्स के पावर n बटे डी एक्स, एक्स के पावर n बटे डी एक्स। तो एक्स के पावर n प्लस 1 बटे एक्स n प्लस 1। तो n क्या है? n गिनती की संख्या, x क्या है? अचर संख्या है। गिनती को संख्या, अचर है, n है। तो देखिए, अब आपको क्वेश्चन दे देगा। क्या क्वेश्चन देगा से देखिए। इंटीग्रेशन बाबू, इंटीग्रेशन x के पावर 6 बटे डी एक्स, एक्स के पावर 6 बटे डी एक्स। तो क्या होगा? ऐसे न देकर और क्वेश्चन देगा। इंटीग्रेशन 3x के पावर 6 बाई डी एक्स। क्वेश्चन की कोई खोज नहीं होती है, क्वेश्चन की कोई खोज नहीं होती है। इंटीग्रेशन x के पावर 6 बटे डी एक्स तब बना सकते हैं कैसे? याद रखिए, किसी के वक्त में जाने का नहीं, उसे अपना वक्त में याद करना, उसे अपना याद रखना चाहिए। आइए, क्या है? इंटीग्रेशन है तो x क्या है? पहले n निकालेंगे। पहले क्या पूरा है? x। क्या कर रहा है? और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन में डी एक्स के पावर n बटे डी एक्स। तो इसमें क्या होता है? n एक्स के पावर n माइनस 1। ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन होता है। कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि अब वीके फ्यूचर पॉइंट में तो कंफ्यूज नहीं होने का, याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन में होता है डी एक्स के पावर n बटे डी एक्स। तो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है n एक्स के पावर n माइनस 1। मतलब नंबर जो संख्या है उसको पहले खींचिए, जो संख्या उसको पहले खींचिए, फिर बाद में अचर संख्या लाइए, फिर गिनती को संख्या को लाइए, तब -1 लगाइए। क्या करना है समझिए। तो इसमें क्या है? इंटीग्रेशन में तो x के पावर 6 बटे x के पावर 6 बटे 7 बटे 7। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? x के पावर 7 बटे 7, x के पावर 7 बटे 7। अगर ऐसी दे देता, एक बात समझिए, ऐसी दे देता डी एक्स के पावर n की जगह 6 दे देता,
बटे डी एक्स। तो क्या करते, मैं यहाँ पर करते हैं 6, एक्स क्या है, तो एक्स यह है, और एन क्या है, तो एन 6 है, -1 क्या होगा, 6x के पावर 5, क्या होगा, 6x के पावर 5, यही होगा। ये हो गया इंटीग्रेशन में, ये हो गया डिफरेंशिएशन में। खुद के बनाते रहिए, गजब की तरीका है। आप आइए समझिए, और समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए। मैं मिटा रहा हूं, देखिए आप सब समझ लिए होंगे। तो मैं मिटा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन डील करूंगा जो कि जे रहे, मैं बहुत डील करूंगा। अब कौन सा क्वेश्चन डील करूंगा से देखिए, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, इसकी प्लस सी लिखना, क्योंकि इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, प्लस सी लिखना। जब बन जाएगा ना तो उसके बाद 12 सी लिखना, प्लस सी लिखना, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन निकाल डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो नहीं लिखता हूं। तो आइए बराबर, तो इनको कॉस एक्स को क्या कहते हैं, कॉस एक्स को साइन एक्स कहते हैं, कॉस एक्स। और डिफरेंशिएशन में होता है, डिफरेंशिएशन में कॉस को होता है माइनस साइन एक्स, क्या, तो माइनस साइन एक्स, इसमें होता है साइन एक्स। मतलब आप नहीं समझोगे, मतलब नहीं समझोगे, मेरा कन्फर्म है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे डी एक्स, तो साइन एक्स, तो साइन एक्स। तो आप बात समझिए, कॉस 2x बटे डी एक्स बाई डी एक्स, कॉस 2x है बाई डी एक्स। तो आप बात समझिए, तो इसको आपको क्या करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप बात समझिए, तो इसको होता है, देखिए एक ही होता है, तो देखिए डी कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है साइन, 2x है तो 2x लिखूंगा बटे, जो अचर संख्या x के साथ है, जो अचर संख्या रहेगा, जो x के साथ है अचर संख्या रहेगा, उसको मैं बाटा में लिख दूंगा। जो x के साथ अचर संख्या होगा उसको मैं बाटा में लिख दूंगा प्लस सी, प्लस क्या लिखूंगा सी। तो देखिए ये बन गया। अगर इसी पर तीसरा नंबर पहले सूत्र देता हूं तब तीसरा नंबर क्वेश्चन डील करूंगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। कॉस माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तब बात समझिए, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो बात समझिए, तो इंटीग्रेशन साइन 3x बाई डी एक्स। तो साइन का क्या होता है सूत्र, सूत्र याद रखिए, मैं लिखाता उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, सूत्र याद रखना, खुद के सूत्र याद रखना। तो माइनस कॉस 3, बाबू जो एक अचर संख्या के साथ रहेगा ना उसको बाटा मिला देंगे, अचर संख्या के साथ जो बाटा मिला देंगे उसको हो जाएगा, देखिए बटे 3 प्लस सी
मतलब समझें नहीं समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे डी, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो सूत्र होता है माइनस कॉस एक्स डी प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स, 3x इंटू डी एक्स। तो सूत्र ये सब कैसे बनेगा, तो साइन का क्या होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, साइन का माइनस कॉस होता है और 3 लगा हुआ है। तो जो 3 है ना उसको बाटा मिला दूंगा, जो अचर संख्या है उसको बाटा में लाऊंगा, अचर संख्या को मैं बाटा में लाऊंगा। और चौथा क्वेश्चन देखिए, बात मान, अब बात समझिए क्या है, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एक्स बटे डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एक्स बटे डी एक्स। तो क्या होता है, जैसे डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, कट जाएगा तो एक बच जाएगा, और इंटीग्रेशन है, रूट नहीं बाबू, इंटीग्रेशन है तो डी एक्स बाई डी एक्स तो कट गया था, क्या बच गया एक्स, तो इसमें एक्स बचाना है। तो इंटीग्रेशन एक्स प्लस एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, क्या होगा एक्स स्क्वायर बटा 2। क्यों, तो अब बात समझिए, एक बात समझिए, ये गलती है। अगर इंटीग्रेशन एक्स के पावर इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक एक क्या होगा 2, इंटू में गुण, इंटू में क्या होता है जुड़ जाता है, इंटू में क्या होता है तो जुड़ जाता है, एक्स के पावर 2 हो जाएगा, क्या होता है जुड़ जाता है, तो एक्स के पावर 2 बटा 2। अब आइए क्या करूंगा, और इसको क्वेश्चन पर डील करूंगा। जैसे और 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है डी सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 5वां नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का सूत्र होता है tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है। जब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे डी एक्स इंटू डी एक्स का सूत्र होता है tan एक्स। और 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, से इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स बराबर होता है क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी, सब में सी देते जाइएगा। 6 को सूत्र लिखा है, मैं 4 को पर करा चुका हूँ, 2 को नहीं कराया हूँ, तो ये सब सूत्र है बाबू। अगर आपको दे देगा, देखिए क्वेश्चन क्या देगा, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू प्लस cot एक्स कैसे कीजिएगा, तो cot का अलग सूत्र होता है, सेक इंटू tan का एगो सूत्र होता है, प्लस cot का अलग होता है, याद रखिएगा। ये दोनों का एगो होता है और एगो एक इसका होता है, तो आप बना सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ और अगला क्वेश्चन डील कर रहा हूँ, क्वेश्चन सूत्र डील कर रहा हूँ। देखिए
देखिए कितना नंबर, 5 6 नंबर तो क्वेश्चन डील कर चुका है। अब 7वां नंबर आइए। cos x इंटू कॉट एक्स। cos x इंटू कॉट एक्स, cos x इंटू इंटीग्रेशन cos x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है माइनस cos x, माइनस cos। देखिए इंटीग्रेशन cos x इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है क्या?